जय गुरु जी संगत जी। कोई भी संगत अगर ऑनलाइन है प्लीज़ एक बारी मैसेज कर दीजिए। आई कांट सी एनीवन ऑनलाइन। जय गुरु जी संगत जी। कोई भी संगत अगर ऑनलाइन है प्लीज़ एक बारी मैसेज कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जय गुरु जी सुनील अंकल। थैंक यू आंटी। सो आज मेरा नॉर्मली मंथली सत्संग जो होता है वो 19th ऑफ द मंथ होता है, लेकिन मैंने सुनील अंकल से बात करी थी कि अगर उसकी जगह मैं आज सत्संग कर लूँ इंस्टेड ऑफ द 19th, बिकॉज आई एम प्रॉब्ली ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। सो सुनील अंकल ने थैंक यू सुनील अंकल, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का एंड आपका भी टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपना सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ। सो संगत जी, आज मैंने दिन में मेरा सत्संग था 12 PM एंड आई डोंट नो कि कितनी संगत एक्चुअली उस वीडियो को देख पाई थी, बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से द वीडियो कुड नॉट बी अपलोडेड। इसलिए मैंने सुनील अंकल से कहा इफ़ आई कुड डू द सत्संग अगेन आज ही रात में 8 o'clock। सो सत्संग स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा शुक्रिया, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। He blesses us every single moment. He makes his presence felt every single moment. And एक चीज़ जो मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी वो ये है दैट आजकल काफ़ी गुरुजी का नाम यूज़ करके देर आर थिंग्स दैट आर बीइंग कैरिड आउट जो एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। एंड हर किसी से मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी का आप नाम मत यूज़ करिए ओनली फॉर योर सेल्फिश मोटिव। जस्ट टू मेक एवरी संगत अवेयर कि कोई भी आपके और गुरुजी के बीच में मीडिएटर नहीं हो सकता। यू हैव टू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी। आपकी जर्नी उनके साथ इंडिविजुअल जर्नी है, आपने उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। अगर आपको कोई भी ऐसा बोल रहा है कि जी आप बताइए और हम आपको गुरुजी से बात करवा देंगे या गुरुजी से आप मिल सकते हैं, प्लीज़ डोंट प्रमोट सच एक्टिविटीज़। गुरुजी कभी भी इन सब चीज़ों के फेवर में नहीं थे। नहीं किसी को भी किसी भी टाइप का वहम दिलाइए, नहीं किसी के लिए somebody may be going through a very difficult phase in their life. So गुरुजी कभी भी ये नहीं कुछ he never liked any kind of propaganda, कोई सोशल मीडिया। खैर उस टाइम पे और अभी में लाइक डिफरेंस भी बहुत है कोरोना वायरस की वजह से। वी हैव ऑल काइंड ऑफ गॉन ऑनलाइन, बट प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट कि गुरुजी का नाम यूज़ करके डोंट डू इमोरल एक्टिविटीज़। सो आई स्टार्ट माई सत्संग एंड जो लोग अभी जुड़े हैं या जो लोग बाद में भी जुड़ेंगे उनको थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू लिसन टू मी। मैं सबसे पहला सत्संग शेयर करूँगी मेरे बर्थडे का, दैट वाज 22 जुलाई। अगर आपने जैसे कि मैंने पहले बताया मेरी जर्नी गुरुजी के साथ लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी अराउंड अप्रैल और मई। एंड यस, लास्ट ईयर वाज माय फर्स्ट बर्थडे जो मैंने गुरुजी के साथ सेलिब्रेट किया था। एंड उस टाइम पे भी द एक्सपीरियंस आई हैड वाज एब्सोल्युटली डिवाइन एंड मैं उसको वर्ड्स में भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। इस बारी 22 जुलाई दैट्स माई बर्थडे। इट वॉज़ अ फ्राइडे एंड मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी रहने के लिए। सो हम लोगों ने डिसाइड किया, आई वॉन्टेड टू गो टू बड़े मंदिर, लेकिन दिन के टाइम का हमारा जाने का बना। एंड जब हम बड़े मंदिर पहुँचे सो आई थिंक इट वॉज़ लाइक अबाउट 1-1:30। मंदिर खुला नहीं था उस टाइम पे। सो एक सेवादार अंकल थे, उनको मैंने बोला कि अंकल
मेरा बर्थडे है, बाय एनी चांस ऐसा हो सकता है कि मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए गुरुजी के अंदर जाकर दर्शन करने के लिए, इज़ इट पॉसिबल? सो अंकल ने बोला नहीं आंटी, वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज अभी मंदिर के अंदर से सफाई चल रही है। बट ही सेड दैट उन्होंने ये बोला मंदिर की सफाई चल रही है, सो आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद मतलब जैसी भी गुरुजी की मर्ज़ी। उसके बाद वो सेवादार अंकल ने मेरे को जल प्रसाद दिया, विच इज़ अगेन गुरुजीज ब्लेसिंग। सो आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं और जब मैंने अपनी कार की तरफ आई स्टार्टेड वॉकिंग बैक टूवर्ड्स माई कार। सो वो सेवादार अंकल जो थे उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दे के बोला कि आंटी मंदिर का द्वार खुल गया है। एंड मतलब संगत जी, इट वॉज मतलब इतनी ज़्यादा मुझे उस टाइम पे खुशी हुई ना कि गुरुजी मैंने आपसे इतनी छोटी छोटी मैं आपसे बातें करती हूँ, इतनी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप हर एक बात का ख्याल रखते हो। आई हैड ब्यूटिफुल दर्शन फ्रॉम आउटसाइड एंड वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। एनीवेज, ब्यूटिफुल दर्शन ऑन माई बर्थडे। देन इट वॉज संडे, उसी वीक में इट वॉज संडे एंड हम लोगों ने फिर से डिसाइड किया लेट्स गो टू बड़े मंदिर अगेन शाम के टाइम पे, बिकॉज जिस दिन पहले गई थी बर्थडे वाले दिन, उस दिन लंगर प्रसाद का नहीं हो पाया था। तो जब हम व्हेन वी वर ऑन द वे, अराउंड 1 घंटे का ट्रैफिक जैम था जिसमें वी वर स्टक एंड उस टाइम तक हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि अब अगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होनी स्टार्ट हो गई है तो हाउ विल वी लाइक कम देयर फॉर दर्शन। मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि उस टाइम पे दर्शन वो लोग इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से मे बी वो होल्ड करवा दें या कुछ है। एनीवेज, जब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे तो बारिश बहुत ज़्यादा कम हो गई। सो ऑब्वियसली दैट वाज गुरुजीज कॉलिंग इन द सेंस कि वो बोल रहे थे कि मतलब जब तू मेरे पास आ रही है तो फिर क्या इसमें सोचने वाली बात है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। एनीवेज, जो एक चीज़ हुई वहाँ पे, जैसे जो भी संगत रेगुलरली बड़े मंदिर जाते हैं उनको पता होगा कि अराउंड गुरुजी के बर्थडे के टाइम से या उससे थोड़े टाइम पहले से जो अंदर वाला प्लॉट है उस पर पार्किंग के लिए उन्होंने मना किया हुआ था फॉर एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स। एंड उस दिन भी शाम को यही हो रहा था कि जो मेन गली है जहाँ से मतलब आपका ये बड़े मंदिर वाली जो रोड है वहाँ से जहाँ अगर आपको पता है जैसे पहले जब ई पास वगैरह भी मिलते थे, बाहर से घूम के आके आपको पार्किंग करने के लिए मिलती थी। सो संगत जी, मेरी कार के सामने 2 कार्स थी एंड जो सेवादार अंकल थे उन्होंने दोनों की दोनों कार्स को आगे भेज दिया कि आप पार्क करके आइए एंड यू हैव टू वॉक एंड गो। सो जैसे ही हमारी टर्न आई, सेवादार अंकल ने ऑब्वियसली उनको भी गुरुजी का ही हुक्म मिला था एंड मतलब उन्होंने हमें बोला कि आप इधर से एक गली से ही मतलब चले जाओ। सो वी वर एबल टू गो हेड एंड पार्क द कार, वो जो बिग वाला जो साथ वाला प्लॉट है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही हम गाड़ी से उतरे इट वॉज रेनिंग एक्सट्रीमली हैविली। इतनी बारिश कि लिटरली 3 सेकेंड के बाद वी वर कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। लेकिन वो एक्सपीरियंस जो मतलब गुरुजी ने करवाया कि इट डजंट मैटर अगर बारिश, गर्मी, धूप, सर्दी, नथिंग मैटर्स व्हेन यू आर कमिंग टू माई जब तुम मेरे द्वार आ रहे हो तब तुम्हारे को ऐसी और किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दर्शन हुए एंड इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल टू सी कि लोग कितना ज़्यादा there are so many devotees of Guruji all over the world and it's just a very beautiful thing to see। लोगों की इतनी ज़्यादा श्रद्धा, इतनी इतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में गुरुजी की इम्पोर्टेंस को खुद फील करते हैं। गुरुजी हमारे को अपनी लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस फील करवाते हैं। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से विद ऑल दिस इज़ कि आप एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी के साथ एंड प्लीज़ डोंट एवर बिलीव कोई भी अगर बोले कि हाँ हम आपका बात करवा देंगे, ऑल ऑफ दैट अगेन। जो दूसरी सबसे अच्छी जो एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम किया वो ये था
दैट 7 बजे का टाइम था, लंगर प्रसाद के लिए हम लोग बैठे हुए थे। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने मंदिर में बैठ के लंगर प्रसाद किया वाइल द लाइव मंत्र जाप वाज गोइंग ऑन। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी का, वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। ओके, सो आज का भी जो मेरा सत्संग है, इट्स अ मिक्स मेरे एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो पीपल आई नो, उनके एक्सपीरियंसेस दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद एवरीवन टुडे। सो मेरे फादर की एक फ्रेंड है, शी एक्चुअली बिलोंग्स टू सोलन एंड उनके हस्बैंड पंचकुला में ICU में एडमिट थे। सो आई थिंक मेरे फादर ने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप गुरुजी का अगर आपके पास वैसे स्वरूप नहीं है तो आप अपने फ़ोन में एक स्वरूप खोल लो गुरुजी का एंड प्लेस द फ़ोन अंडर योर हस्बैंड्स पिलो एंड आप मंत्र जाप चलाइए। सो वो आंटी को, मतलब जिनके हस्बैंड ICU में थे, उनको ये वाली चीज़ बोली। सो आई वॉज आउट फॉर वर्क दैट डे। मैं जब घर वापस आई तो ऐसे मुझे बताया था मेरे डैड ने। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पर गुरुजी मतलब जो ब्लेसिंग सेवा आंटी जो करती हैं, वंदना आंटी, मैंने उनको, अपने फादर को बोला ओके लेट मी आस्क हर कि अगर हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। मैंने आंटी से बात करी एंड शी सेड कि हम घर के एड्रेस पे भिजवा सकते हैं, बट ब्लेसिंग्स जाकर हॉस्पिटल में देना विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वो नहीं जानती थी किसी को। सो आई फॉलो क्वाइट अ फ्यू ग्रुप्स व्हाट्सएप पे जिनकी मैं मेंबर हूँ, गुरुजी के ग्रुप है, एंड उसमें मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि मैं ये मैसेज शेयर कर देती हूँ कि अगर कोई भी अंकल, कोई भी संगत है उस एरिया में, अगर उनको वो किसी तरीके से हॉस्पिटल तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुँचा सकें। एक पता नहीं उस टाइम पे गुरुजी क्या मुझे इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या मुझे बता रहे थे, बट क्या हो रहा था बार बार जब मैं संगत जी ग्रुप में व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर रही थी, सो इट हैपेंड 4 टाइम्स कि मैंने वो आंटी का नंबर डाला है, फ़ोन नंबर डाला है, और वो हर बार आंटी का फ़ोन नंबर जस्ट केप्ट गेटिंग डिलीटेड। उसके बाद नहीं मुझे पता कि 5th टाइम पे ऐसा मैंने क्या चीज़ डिफरेंट करी थी। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमा है, उनको पता है कि एग्जैक्ट राइट टाइम क्या है किस चीज़ के लिए। 5th टाइम पे अटेम्प्ट करने पे मेरा वो मैसेज चला गया था। देन स्वाति आंटी हैं, वो उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ के शी ऑल्सो रिस्पॉन्डेड कि हाँ ठीक है, शी विल ट्राई एंड फाइंड आउट अगर कोई संगत है अराउंड द एरिया। बस मुझे ये पता नहीं चला उसके बाद बिकॉज गुरुजी ने प्रॉबली मुझे सिर्फ इतने ही टाइम के लिए उनके साथ कनेक्ट करना था। मुझे ये नहीं पता चल पाया कि कौन जाकर हॉस्पिटल में ब्लेसिंग्स गुरुजी के देकर आए हैं, लेकिन आंटी का मैसेज आया था बताने के लिए मेरे फादर को कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। एंड नाउ द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज़ कि वो अंकल जो हैं, ही इज़ आउट ऑफ द ICU, ही इज़ रिकवरिंग वेरी वेल, एंड ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते थे। मुझे नहीं पता उस टाइम पे वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, क्यों मेरा मैसेज नहीं जा रहा था, आई हैव नो आइडिया। एंड मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचती भी नहीं बिकॉज जो आपका जो भी चीज़ जब गुरुजी डिसाइड करेंगे वो तभी होएगी। ओके, नाउ दिस आई हैव मैंशनड मैनी अ टाइम्स एंड आई एम श्योर आप लोग, बहुत सारी संगत और भी होंगी गुरुजी की जो सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करते होंगे। गुरुजी शोज हिज प्रेजेंस टू मी इन सम वे और द अदर एवरी सिंगल डे। एंड अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का एक सत्संग सुना होगा, मैंने एक छोटी सी मक्खी के ऊपर एक सत्संग किया था जिसमें आई हैड मेंशन्ड दैट देयर वाज अ फ्लाई जो एग्जैक्टली पूरे 3 दिन तक हमारे साथ रही थी। मतलब वो ऐसे, इट वुड बी सिटिंग ऑन द बेड और ऑन द पिलो, बैल्कनी के घर के दरवाजे पता नहीं कितनी बारी खुले होंगे, लेकिन एक वो वाली मक्खी नहीं गई। ऑब्वियसली दिस वाज ऑल्सो एंड मैसेज फ्रॉम गुरुजी दैट मैं तुम्हारे साथ कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में हो सकता हूँ।
एंड बिलीव मी संगत जी, अगर हम कभी भी जैसे घर पे ये वाली बात करें कि मक्खी नहीं अभी हमारे को नज़र आई है, जैसे अगर कभी हो जाता है कि बीच में गैप हो गया, तो ऑल ऑफ अ सडन रात को 9 बजे भी 10 बजे भी वो मक्खी कहीं से आ जाती है। एंड मतलब मुझे और कुछ बोलने की और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझे ये पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के उससे हो सकता है। आई एम अ परमानेंट मेकअप एस्थेटिशियन एंड मेरे काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं जो मुझे ब्लेड्स या नीडल से काम होता है। सो आई वॉज परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर थोड़े दिन पहले, एंड जस्ट वाइल आई वॉज डूइंग इट, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई मक्खी से रिलेटेड बात। मैंने बोला कि गुरुजी अभी आप मेरे साथ ही हो ना, आपने ही मेरा हाथ पकड़ के ये करवाना है। संगत जी मैंने वो वाली चीज़ बोली और उसके बाद मक्खी पूरे प्रोसीजर के टाइम पे वॉज सिटिंग ऑन माई हैंड। दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। जो भी हम लाइफ में एवरी सिंगल डे एक्सपीरियंस करते हैं, मैं उसको कोइंसिडेंस अब मैं किसी चीज़ को नहीं मानती, बिकॉज अब मुझे आई एम वेरी वेरी क्लियर इन माई माइंड कि हाँ, ये जो भी हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से हो रहा है। मुझे भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आप बोलते हो कि गुरुजी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, गुरुजी ये कब ख़त्म होगा, गुरुजी हम कब इससे निकलेंगे। लेकिन आई डोंट नो ये चीज़ें सोचते सोचते और गुरुजी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करने से मेरा कब माइंडसेट चेंज हो गया वो मुझे भी नहीं पता आज तक। मैं कोई डेट या टाइम नहीं सोच सकती, बट अब मेरा माइंडसेट इज़ टोटली डिफरेंट। जैसे मुझे पहले अगर किसी चीज़ को लेकर आई वुड पैनिक, आई डोंट पैनिक एज मच। किसी चीज़ के बारे में सोच के टेंशन होती है कि ये कैसा होएगा, अब मुझे नहीं होती है। एंड दिस इज़ वेयर आई नो दैट माई कनेक्शन विद गुरुजी इज़ ऑन द राइट पाथ, बिकॉज मुझे अगर किसी चीज़ की टेंशन, किसी चीज़ की वरी नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए होती है बिकॉज आई नो कि मैंने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। वेदर समथिंग इज़ हैपनिंग एज पर मी एट दैट पॉइंट इन टाइम और इट्स नॉट हैपनिंग एज पर मी एट दैट पॉइंट इन टाइम, मुझे पता है कि गुरुजी ने जो भी मेरे लिए या अपनी और बाकी संगत के लिए भी जो भी चीज़ सोची है, दैट इज़ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। हमारा दिमाग कभी वहाँ पर नहीं जा सकता। मेरी लाइफ में अब सिचुएशंस नहीं आती सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। जब मैं ये बोलूँ कि इफ़ दिस डज़ नॉट हैपन, बट ये नहीं हुआ। और एग्जैक्टली वही चीज़ जो गुरुजी बोलते थे कि मेरे पास आ रहे हो तो अपना दिमाग, अपनी अक्ल, अपना ईगो बाहर जहाँ जुतियाँ छोड़ते हैं वहाँ छोड़ के आया करो, मेरे साथ इफ़ एंड बट नहीं। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुरुजी के साथ तो मैं बहुत सारे सत्संग सुनती थी इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो मुझे सिर्फ ये चीज़ सुन के लगता था कि मेरा कनेक्शन क्या कभी गुरुजी के साथ ऐसा होगा जहाँ मैं बोलूँ कि गुरुजी ये चीज़ हो गई, शुक्राना आपका। फिर मैं ये वाली चीज़ भी बोलूँ कि गुरुजी ये चीज़ नहीं हुई, शुक्राना आपका। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, अब मैं उस फेज़ में हूँ कि अगर मुझे गुरुजी कैसे भी अगर मुझे ज़मीन पे रेंगते हुए, रिड़ते हुए, जैसे भी करके गुरुजी के पास जाना हो, मैं आई विल नॉट थिंक अबाउट इट द सेकेंड टाइम। अगेन ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, हाँ एट टाइम्स थोड़ी थोड़ी कभी कभी एंग्जाइटी होती है, बट उसी वक्त गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखा देते हैं वेर इन दैट स्ट्रेस चेंजेस इनटू शुक्राना। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो गुरुजी हमको कॉन्स्टेंटली बोलते हैं, कंप्लीट फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर। Okay, so abhi I have a couple of trainings going on. It's a long process, 3-4 months का है। and मैं generally every day I'm wearing गुरुजी का bracelet, blessing bracelet. so मेरी काफ़ी सारी काम पे colleagues हैं who ask कि ये गुरुजी का blessing और गुरुजी का bracelet कैसे मिलेगा। a lot of my friends have also mentioned that उनके घर पे जैसे कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं है, उनका कभी गुरुजी से पहले कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन उनको कॉन्स्टेंटली मैसेजेस मिलते हैं जो गुरुजी से रिलेटेड हो। या तो उनको कार पे कहीं जाते हुए दिख जाएगा गुरुजी, या फिर उनको किसी का सत्संग एकदम से सुन लेंगे,
बट जस्ट कॉन्स्टेंटली गुरुजी से ही रिलेटेड मैसेजेस हैं. सो मैं यू नो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं अभी तक अपने ऑफिस में गुरुजी का सत्संग एटलीस्ट 4-5 बारी कर चुकी हूँ. ये भी सिर्फ और सिर्फ यू नो गुरुजी चाहते हैं कि यू नो आई शुड, जैसे गुरु की बड़ाई करो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही यू नो ऑलवेज यूज्ड टू टेल अस कि आपका काम सिर्फ किसी को मेरे पास तक लेके आने का है. उसके बाद उसकी जर्नी कैसे होती है मेरे साथ, उसकी जर्नी कैसे नहीं होती, हमारा यू नो दैट इज़ नॉट आर यू नो मतलब इन द सेंस कि हमें उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ बिटवीन द संगत एंड गुरुजी. सो एनीवेज मैंने अपनी काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस, काफ़ी अपने सत्संग अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे शेयर करे. एक बारी व्हाट हैपेंड, लंच टाइम पे मी एंड 2 other फ्रेंड्स ऑफ माइन वी वर सिटिंग, हम लोग लंच कर रहे थे. तो उनमें से एक फ्रेंड ने पूछा कि मेरा ब्रेसलेट देखकर, गुरुजी का ब्लेसिंग ब्रेसलेट देखकर, कि ये कहाँ से मिल सकता है. सो आई सेड कि गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं आपको वो कभी खरीदनी नहीं होती, आपको वो किसी ना किसी संगत के थ्रू मिलती हैं. ये इतनी कॉन्वर्सेशन हुई एंड बात ख़त्म हो गई. इन द मीन टाइम जो मेरी दूसरी फ्रेंड बैठी हुई थी साथ में जो लंच कर रही थी, उसके मेरा आंसर ये वाला देने के बाद उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि सो बेसिकली शी इज़ नॉट फ्रॉम दिल्ली, शी इज़ फ्रॉम बनारस. उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मैं कभी भी बड़े मंदिर नहीं गई, यू नो मैं किसी को नहीं जानती अपार्ट फ्रॉम मी. तो उसने सोचा कि अगर मुझे ब्लेसिंग यू नो गुरुजी की ब्लेसिंग्स अगर कोई सेवा करता है मुझे मंगवानी है तो मैं कैसे करूं. एंड उसने अपने दिमाग में वो ये सोच रही है कि मैं क्या मेघा को बोल दूं कि मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए. एनीवेज द डे एंड्स एंड आई कम बैक होम अराउंड 9:30 9:45 उसका मुझे फ़ोन आता है, वो वाली फ्रेंड का जो सोच रही थी कि मैं ब्लेसिंग मुझे कैसे मिलेगी. एंड शी टेल्स मी कि यू विल नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड टुडे. सो आई एम लाइक ओके टेल मी व्हाट हैपेंड टुडे. सो मुझे बोली कि मेरे घर जाने के बाद उन लोगों की मतलब उसकी टीम की कोई मीटिंग चल रही थी. एंड उनमें जो कंपनी के 2 पार्टनर्स हैं उनमें से एक पार्टनर केम इनसाइड द रूम. उन्होंने सिर्फ सबकी तरफ देखा, देन ही लुक्ड एट माई फ्रेंड एंड उसकी तरफ देखकर उन्होंने बोला कि अच्छा मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ. उसके बाद ही केम बैक आफ्टर अ मिनट संगत जी, एंड वो जितने भी लोग उस टाइम पे मीटिंग में थे वो सबके लिए गुरुजी की यू नो ब्लेसिंग्स वाला लॉकेट, ब्रेसलेट, छोटा स्वरूप, ये सारी चीज़ें लेकर आए. एंड माई फ्रेंड वॉज एक्सट्रीमली ओवरवेलम्ड कि मतलब आज मैंने दिन में ये वाली चीज़ सोची है अपने दिमाग में एंड मैं सोच रही थी कि तेरे से पूछूं कि नहीं पूछूं. एंड एग्जैक्टली आज ही आई हैव रिसीव्ड द ब्लेसिंग. सो मैंने उसको यही बोला कि हाँ, मतलब ऑब्वियसली आई वॉज वेरी हैप्पी हियरिंग इट. एंड मैंने ये बोला कि हाँ गुरुजी तुम्हें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं एवरी सिंगल टाइम यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम. ही विल मेक श्योर दैट ही मतलब वो किसी भी तरीके से कैसे भी करके आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर देंगे. उसके बाद व्हाट हैपेंड, सेम फ्रेंड का सेकंड सत्संग आपको बताती हूँ. हमारा एक प्रोसीजर चल रहा था एंड इस जो मेरी फ्रेंड है शी वांटेड टू हैव टी. तो उसने मंगवाई वहीं पे एंड मैंने नहीं मंगवाई. तो उसने एक सो बेसिकली हम जब अगर कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं वी हैव टू वेयर ग्लव्स एंड डू इट. एंड परमानेंट मेकअप है तो काफ़ी कलर वगैरह लगता है हाथ पे. तो उसने कप जो मग था चाय का उसको पकड़ा एंड मुझे उसके बाद 2 मिनट बाद बोलती कि तू भी पी ले इसमें से. सो आई जस्ट टुक द मग फ्रॉम हर हैंड एंड मैंने जैसे ही मग को अपने हाथ में लिया, जो उसका हैंडल बना होता है मग का उसके ऊपर प्रॉपर रेड कलर से ओम बना हुआ था. मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया. शी वॉज अगेन वेरी वेरी यू नो ओवरवेलम्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ मतलब गुरुजी उसको भी ऐसे अपनी प्रेजेंस यू नो फील करवा रहे हैं, जबकि उसका अभी अकॉर्डिंग टू हर उसकी जर्नी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी गुरुजी से. अगेन वी आर नो वन टू थिंक कि हमारी जर्नी कब स्टार्ट हुई है, हमें नहीं पता. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है, पर एक्चुअली कब से कनेक्शन है, कब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं. ओके नाउ इसी फ्रेंड का थर्ड सत्संग.
सो लाइक आई मेंशन कि ये बनारस से है, तो इसकी मम्मी का इसको कॉन्स्टेंटली कॉल आ रही थी, मतलब एवरी कपल ऑफ डेज, कि तुम यहाँ पर किसी जूलर के पास जाकर अपना रिंग का साइज लेकर वो मुझे भेजो। एंड शी केप्ट थिंकिंग कि अच्छा मैं तो अब यहाँ पर किसी को नहीं जानती हूँ, मैं कैसे जाऊँगी जूलर के पास, मतलब कौन है, कहाँ है, आई हैव नो आइडिया। सो जहाँ पर ये बैठती है ऑफिस में, शी सिट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट, एक सेंटर में कोई इसके साथ बैठते हैं और एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे इसके साथ कोई बैठते हैं। और आप सोचो कि मेरी फ्रेंड इज़ वर्किंग और वो अपने दिमाग में सोच रही है कि मैं कहाँ से वो रिंग साइज़र कैसे अरेंज करूँ। तो बीच वाले लड़के को, बीच वाले जो कॉलीग बैठते हैं उससे जो एक्सट्रीम लेफ्ट में लड़का है, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू वो मेरी फ्रेंड की तरफ देखता है एंड वो पूरा जो एक रिंग साइज़र वाला जो होता है, इट्स अ बिग राउंड कड़ा सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसमें छोटे छोटे रिंग के साइजिंग के लिए आपके पास छोटे छोटे छल्ले होते हैं। तो वो अभी ये सोच रही है और उसको लड़का जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठता है उसको बोल रहा है कि अच्छा ये ले, ये तेरे लिए है। सो आई विल नॉट कॉल दिस कोइंसिडेंस, बिकॉज गुरुजी उस टाइम पे आपको कैसे जवाब देते हैं वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं, बट दिस इज अनडाउटेडली फ्रॉम गुरुजी, बिकॉज so many coincidences don't happen every day. Okay, about another friend now. So we were again at work and हम मतलब जनरल बात कर रहे हैं। वो अपना बता रही है कि उसकी फैमिली में सब बोलते हैं और they believe in astrology and everything, and उसको बोला हुआ है कि वो मंगलीक है। सो मतलब जैसा भी लोगों का माइंडसेट होता है कि वो मंगलीक है तो पता नहीं कैसे शादी होएगी, क्या होएगा। सो उसने ये वाली बात बताई तो मैंने उसको मजाक में हंस के बोला कि हाँ तू फिर ऐसा कर, पेड़ से शादी कर ले पहले, बिकॉज जनरली यही बोलते हैं कि अगर आप बहुत आप हो मंगलीक तो आप पहले पेड़ से आपको शादी करनी पड़ती है। एनीवेज मैंने बहुत एक नॉर्मल से जोक वाले तरीके से बोली, एंड उसके बाद ही इंस्टेंटली मैंने उसको ये बोला कि प्लीज़ डोंट बिलीव ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, एंड गुरुजी हमेशा से एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, फेंग शुई, वास्तु, ऑल ऑफ दिस, वो हमेशा इन चीज़ों से आपको बोलते थे दूर रहने के लिए। सो मैंने उसको पता नहीं क्यों, मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आई बात कि यार प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत बिलीव कर, एंड ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, दिस वॉज द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। उसके बाद लंच के बाद मैं अपने वापस आ जाती हूँ वर्क स्टेशन पे और वो अपने पे चली जाती है। एंड जैसे मैंने पहले मेंशन किया हुआ है कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी गुरुजी के ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए हैं। सो आप बिलीव करो संगत जी, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, फर्स्ट मैसेज है गुरुजी का और उसमें लिखा है कि मंगलीक कुछ नहीं होता है, बेकार दे वहमाच नाप है। उसके बाद मैंने मैं एक सेकंड के लिए वो मैसेज देखकर आई एम जस्ट लाइक टोटली शॉक्ड कि मेरा एकदम रिएक्शन नहीं आता। एंड इंस्टेंटली आई गो टू हर एंड आई से दैट ओके, अभी मैंने तुझे ये वाली चीज़ बोली थी। नाउ दिस वॉज नॉट अ मैसेज फ्रॉम मी, दिस वॉज अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी, एंड आई वॉज जस्ट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे समथिंग टू यू। ओके, अच्छा, देन आई विल ऑल्सो टेल यू अनदर इंसिडेंट। सो मेरी डॉटर का आधार कार्ड बनना था। इट वॉज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, एंड यही हो रहा था कि कहीं पे जाओ तो वो कुछ बोलते हैं कि अब ये चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, वैसा चाहिए, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। कहीं और जाओ तो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, एंड कुछ सेट ऑफ अदर थिंग्स चाहिए। सो इट वॉज जस्ट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। ऐसा हो रहा था कि पता नहीं आधार कार्ड बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, नो आइडिया। लेकिन वो जिस तरीके से जैसे बोलते हैं मक्खन में से बाल निकालने वाली जो बात होती है, वो गुरुजी ने कैसे आधार कार्ड उसका बनवा दिया विद इन लाइक इट जस्ट हैपेंड इंस्टेंटली। हम लोगों ने सोचा था कि इट्स गोइंग टू बी सो क्विक, बट सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही ये करवा सकते हैं। इट्स जस्ट आपको किस तरीके से कब आपको गुरुजी अपना
वो करवाएंगे फील कि मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, that is only because of your direct connection with Guruji. For me, he is present all the time. He is omnipresent, he is omnipotent, and you know, matlab we know that Guruji is the supreme lord. So the only thing I have to say is कि हमें ही अपना direct connection गुरुजी के साथ strong करना है. Just one last satsang before I end. So अभी मुझे just I think 2 or 3 days ago I had to go for a very important meeting and उसका काम और preparation काफ़ी टाइम से चल रही थी. संगत जी मतलब जहाँ मुझे जाना था that's like about 10-15 minutes from my house. एंड मैंने जैसे ही मैं घर से निकली मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ आप मुझे एक कार दिखा दो रास्ते में जाते हुए कि जिस पे गुरुजी लिखा है. एंड यू नो आई नो कि आप सारा टाइम मेरे साथ होते हो बट जस्ट यू नो जस्ट फॉर माई सेक एक बारी बस आप वो मुझे कार दिखा दो. पूरे रास्ते मुझे एक भी कार नहीं दिखी जिस पे गुरुजी लिखा हुआ था. लेकिन यहाँ अपने घर से जाने तक एंड वहाँ से वापस आने तक आई सॉ 19 कार्स, जिस एग्जैक्टली 19 कार्स जिनका नंबर या तो था 007 या 7000 या 77 या 777. मतलब इट्स जस्ट हाउ मतलब आप कैसे हर चीज़ को गुरुजी के साथ रिलेट करते हो, आप कैसे हर चीज़ में गुरुजी की प्रेजेंस फील करते हो. ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट whenever you think about me you will find me standing beside you. and this is इस सच के अलावा और कोई सच नहीं है. दिस इज़ 1,000,000% ट्रू. देर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर गुरुजी बट ही विल ओनली गो हेड एंड गाइड यू टू द राइट पाथ. मतलब हम ये अपने तरफ से सोचते हैं कि मैं ये वाली चीज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही और यू नो हम कुछ भी नहीं कर सकते. जो भी हम स्टेप्स भी जो ले रहे हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है, हम जो सोचते हैं वो सब और सब गुरुजी करवा रहे हैं. हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है. आर लाइफ आर वेरी फॉर्म इज़ बीइंग यू नो टेकन केयर ऑफ बाय गुरुजी. एंड हमसे वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि हम उनके ऊपर बिलीफ इतना ज़्यादा करें कि आपको अगर ये भी लगे ना दैट यू आर इन द मिडल ऑफ अ टोर्नेडो राइट नाउ एंड वो उसमें से आपको उस यू नो उसमें से आपको कैसे निकाल के ही विल जस्ट पुल यू आउट ऑफ दैट स्टॉर्म. कि आपको लगेगा कि ओके अभी तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी एंड नाउ इट्स काइंड ऑफ यू नो द टेबल्स हैव टर्न्ड राइट अवे. सो दैट्स ऑल दैट आई वुड यू नो वांट टू शेयर फॉर टुडे. एंड ये वाली बात भी मैंने बहुत बारी बताई हुई है दैट जब मैंने सत्संग की वाली सेवा पर मंथ वाली स्टार्ट की थी मुझे बहुत स्ट्रेस होता था उस टाइम पे सोच के कि मुझे क्या मतलब मुझे हर दिन या हर महीने के लिए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँगी गुरुजी से गुरुजी के बारे में. एंड मतलब ये भी सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है कि हर मंथ तो क्या हर दिन तो क्या हर दिन में पता नहीं कितनी बारी वो मुझे एक सत्संग देते हैं. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू मी एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज आई हैव दैट फेथ इन हिम कि मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता. बट व्हेन आई से कुछ गलत नहीं हो सकता इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट उस पॉइंट इन टाइम पे जो सबसे ज़्यादा आपका साथ दे सकते हैं, जो आपको उस सिचुएशन में यू नो आपका पीस मेंटेन करवाने में आपकी मदद करते हैं, जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, जो आपको उस सिचुएशन में आपके दिमाग में आइडियाज़ देते हैं कि हम इस चीज़ से बाहर कैसे निकलें, वो हम नहीं कर रहे हैं संगत जी. इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज़ कम्प्लीटली गुरुजी's प्लानिंग. हमें वो कभी समझ नहीं आएगी. इसलिए नाउ आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग. मैं नहीं सोचती कि ये कैसे होएगा और कब होएगा, मुझे नहीं पता. मुझे ये पता है कि गुरुजी ने करना है और कब करना है वो उनके ही टाइम पे उन्होंने करना है. सो स्टॉप यू नो this is life. And now if we all have a guru that we follow, we have to have that belief in him कि हाँ it will all come together eventually, but गुरुजी के ही टाइम पे. सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का टू जस्ट
गिव मी दिस प्लेटफॉर्म, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उनकी संगत हूँ, एंड फॉर द ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस दैट ही गिव्स टू मी एवरी सिंगल डे। आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टू हियर माई सत्संग। एंड जो संगत अभी देख रहे हैं लाइव या जो भी बाद में देखेंगे, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय।